वैलिड पार्टीशन फॉर द एरे, जिसमें हमें एक बताना है कि क्या हम करंट एरे को ऐसे पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं सच दैट ऑल दी इंडिविजुअल पार्टीशंस आर वैलिड। ये एक हमें इसको एक्सप्लेन करना है। और इसमें एक सब एरे को अच्छा गुड पार्टीशन तभी बोला है जब उसमें इक्वली 2 एलिमेंट्स इंसर्ट किए गए हों, या फिर 3 इक्वल एलिमेंट्स हों, या फिर 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हों। तो पहले वे में जैसे 2 एक वैलिड है, 4 2 साइज़ का इक्वल एलिमेंट्स है, 4 में 3 एलिमेंट्स है जो कि इक्वल है, ये एक गुड पार्टीशन है। और जो तीसरा तरीका है उसमें 3 4 5 1 2 3 2 3 4, जिसमें 3 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग एलिमेंट्स है, जैसे लगातार जो एलिमेंट्स आते हैं वो होने चाहिए, तो उसे गुड पार्टीशन बोला गया है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम एक अरे को पार्टीशन कर सकते हैं। और हमें बताना है कि हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर एरे का एटलीस्ट 1 वैलिड पार्टीशन है। और 1 वैलिड पार्टीशन का मतलब ये हुआ कि हमने उसको इंडिविजुअल पार्टीशंस में डिवाइड कर पाए हम, जिसमें कि सारे पार्टीशंस गुड हैं। और गुड पार्टीशन के हमें 3 तरीके ऑलरेडी दे दिए गए हैं, तो हमें इसका एक सोल्यूशन निकालना है। क्लियरली हम जैसे इसमें देखते हैं 4 4 4, और जैसे 4 4 2 वाला पार्टीशन हो जाएगा एक सही, और 4 5 6 एक थर्ड वे से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा। 1 1 1 2 में आप देखेंगे तो 1 1 एक वैलिड पार्टीशन है, लेकिन 1 2 वैलिड नहीं है क्योंकि एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स चाहिए हमें वे 3 को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसका हमें एक आंसर देना है। नम्स लेंथ 10⁻5 है, तो आप कोई भी n² वाला तरीका अपना नहीं सकते, ये ज़रूर है, इसमें ध्यान रखिएगा। और नम्स आई की वैल्यू 10⁻6 है, ये भी ठीक है। तो इसमें अब हम जैसा कि हर पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि क्या इधर तक हम कर पाए नहीं कर पाए, इस एलिमेंट को वैलिड बना पाए नहीं बना पाए, और उसके अकॉर्डिंग हम मेमोराइज़ करके आंसर आगे बढ़ पाएंगे, डीपी में स्टोर कर पाएंगे। तो इसका सबसे पहला ये है कि हम एक वेक्टर बनाएंगे डीपी का जो कि n साइज़ का होगा। उसमें फॉल्स हमने इनिशियलाइज़ कर दिया है क्योंकि अभी तक हम कोई भी वैलिड कॉम्बिनेशन में अराइव नहीं किए, इसलिए हमने फॉल्स कर दिया। फिर हमने DP ऑफ 0 ट्रू कर दिया। ये इसलिए किया क्योंकि अगर एम्प्टी एरे है तो वो वैलिड होगी, कोई एलिमेंट नहीं है तो वो एक एम्प्टी एरे माना जाएगा और उसे हम वैलिड कॉम्बिनेशन की जैसे ट्रीट करेंगे। अब हम i=2 से लेके n तक आइटरेट करेंगे, सेकंड से लेके nth एलिमेंट तक हम आइटरेट करेंगे, और हम चेक करेंगे कि क्या मैं इस एरे को इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ सच दैट यहाँ पे जो मेरा सीक्वेंस एंड हो रहा है वो वैलिड है कि नहीं। तो हम ये जो DPI है वो ये स्टोर करेगा कि ट्रू इफ़ अरे एंडिंग एट ith index is a valid partition array or not. Partition array can be valid partition or not. तो ये स्टोर करेगा, ये ट्रू स्टोर करेगा। अब हम एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे और चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे मेरी एरे एंड होती तो क्या मैं अब इसको पूरा पार्टीशन कर पाता नहीं कर पाता ढंग से, यूजिंग जो अबव 3 जो तरीके दिए इनको यूज़ करके मैं कर पाता नहीं कर पाता। तो ये हम स्टोर करेंगे इस DP एरे में। तो सबसे पहले हमने i=2 से स्टार्ट किया और हमने चेक किया कि क्या वे 1 पॉसिबल है। वे 1 पॉसिबल के लिए हमने DPI=, ठीक है, ये जैसे हम मैक्सिमम और मिनिमम करते हैं वैसा हमने कर दिया कि अगर ऑलरेडी ट्रू है तो वो ट्रू हो जाए, इसलिए तो DPI=DPI। और अब हमने स्टोर किया कि हम पहले तो मैं ये देखूंगा कि दोनों जो एलिमेंट्स हैं मेरे वो इक्वल है कि नहीं। तो पहले तो मैं वो चेक कर रहा हूँ, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मुझे i-2 तक मेरी एरे वैलिड है कि नहीं। तो उन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन निकाल रहा हूँ, उन दोनों का एंड कर लिया मैंने। तो क्या चेक कर रहा हूँ, 2 चीज़ चेक कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं मेरे वो 2 सेम है कि नहीं, जो कि हमें वे 1 दिया है। और अगर ये सेम है तो i-2 तक मेरा सही वैलिड कॉम्बिनेशन था कि नहीं था कोई भी। तो उससे मेरा ये आ जाएगा कि DPI पॉसिबल है कि नहीं, कि मैं उसमें वैलिड पार्टीशंस कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर i=3 है, यानी एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हम देख चुके हैं एरे में, तो हम सेम लॉजिक लगाएंगे DPI-3 की i-3 इंडेक्स तक मेरी एक वैलिड सब एरे बन पाई है नहीं बन पाई है, और उसका कॉम्बिनेशन हम लेंगे कि इस वैलिड 3 से। अब इस वैलिड 3 क्या है, इस वैलिड 3 में हमने जो इसने 2 तरीके दिए हमें 3 साइज्ड पार्टीशन बनाने के, हम वो चेक कर रहे हैं। अगर i<3 है तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 3 एलिमेंट्स ही नहीं है। अगर ऑल 3 सेम है तो हम ये चेक कर रहे हैं कि nums i-1 ये दोनों एलिमेंट सेम है, और i-2 i-3 भी सेम है, तो ट्रू रिटर्न कर दो, यानी तीनों एलिमेंट सेम है। और जो इसने 3 इंक्रीजिंग वे बताया कि भाई
1 2 3 2 3 4 वाला जो इंक्रीजिंग है वो हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि पहला एलिमेंट थर्ड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट +1 हो और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट +1 हो। तो इससे हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। और अगर ये दोनों वे नहीं है तो हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये वैलिड 3 कॉम्बिनेशन है कि नहीं। और उसके बाद हम DP-i-3 से चेक कर लेंगे कि भाई DP अगर i-3 तक एलिमेंट तक हमने बना पाए हैं और ये भी एक वैलिड 3 साइज़ का कॉम्बिनेशन है तो करंट DP भी ट्रू हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। और हम सबसे एंड में रिटर्न कर देंगे DP-n कि n साइज़ की एरे का कोई वैलिड पार्टीशन है कि नहीं, वो हम रिटर्न कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसा कि क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये एक n का लूप चल रहा है तो O ऑफ n है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी O ऑफ n है करंटली, जो क्योंकि हम n साइज़ का DP एरे स्टोर कर रहे हैं। इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ DP-i-3 तक चाहिए एलिमेंट्स। तो आप इसको DP ऑफ 4 साइज फिक्स्ड एरे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हैं मैं शेयर करूँ तो वो भी बताइएगा, आप कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा वो वाला सोल्यूशन भी। पर ओवरऑल यही मैं अभी कॉन्टेस्ट चल ही रहा है, यही मेरी एक्सप्लेनेशन था और ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था इस चैलेंज का। अगर आपको और कोई तरीका हो तो ज़रूर बताइएगा और अगर इसमें कुछ भी यूज़फुल मिला हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।